नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जुमे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा को लेकर योगी सरकार काफी ज्यादा सख्त है। ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है और अब तक 350 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है। एक तरफ एक्शन जारी है, इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक बुलाई और उस बैठक में नुपुर शर्मा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को यह नसीहत दी है कि कोई भी मंत्री, कोई भी सदस्य नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई भी बयानबाजी ना करे। तो दूसरी तरफ प्रयागराज में हुई हिंसा को लेकर भी नई नई अपडेट सामने आ रही है। एक पोस्टर भी जारी किया गया है, वो पोस्टर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये पोस्टर उपद्रवियों का जारी किया गया है, जिसमें 40 उपद्रवी नजर आ रहे हैं और ऐसा ठीक ही पोस्टर हमने कानपुर हिंसा में भी देखा था। तो पोस्टर के जरिए यहाँ पे दंगाई को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अलग तरीके से एक एक्शन उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है, पर योगी का बयान कितना महत्वपूर्ण है, इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी खबर है। बातचीत के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। योगी का बयान कितना इंपॉर्टेंट? देखिए, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्रवाई की थी नुपुर शर्मा के खिलाफ, सस्पेंड किया गया। अभी जांच हो रही है। जांच के बाद ये फैसला होगा कि नुपुर शर्मा आगे भारतीय जनता पार्टी में रहेंगी या नहीं रहेंगी। ये रिपोर्ट आने के बाद अभी इस पर कन्फ्यूजन है। जांच के बाद अगर नुपुर शर्मा के खिलाफ ये सबूत मिले कि हाँ, इन्होंने इंटेंशनली ऐसी बातें की थी, वो किसी को प्रवोक करने के लिए उन्होंने बात की थी, या फिर उनका मोटो कुछ ऐसा था जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो, तभी भारतीय जनता पार्टी वो अंतिम कार्रवाई करेगी। लेकिन इस बीच एक बड़ा मसला उठ रहा था। लोगों को लगने लगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ताओं को लगने लगा कि नुपुर शर्मा के साथ भाजपा खड़ी नहीं है, सरकार खड़ी नहीं है, क्योंकि दूसरे तरफ जो नुपुर शर्मा के विरोध में लोग हैं वो तो पूरी तरह से एकजुट है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं या फिर उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में ये आवाज़ उठ रही है नुपुर शर्मा के खिलाफ, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है, इन लोगों का कहना है कि नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी की है, जो इन लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। तो ऐसे में अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के नेता या फिर भाजपा और संघ से जुड़े हुए दूसरे संगठन अब सामने नुपुर शर्मा के पक्ष में आना शुरू कर दिए हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो संघ के दूसरी इकाइयाँ हैं या फिर हिंदुत्व की राजनीति या हिंदुत्व के मुद्दे पर सांस्कृतिक तौर पर जुड़े हुए संगठन जो हैं, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, दुर्गा वाहिनी है, ये अब धीरे धीरे मैदान में उतर रही है। बजरंग दल ने पूरे हिंदुस्तान में कट्टरपंथी जिहादियों के खिलाफ एक प्रदर्शन करने की अपील की है और ये ऐलान भी किया है कि हम प्रदर्शन करेंगे, राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपेंगे कि जिस तरीके से ये लोग तांडव मचा रहे हैं उससे दूसरे को तकलीफ हो रही है, यानी कि हिंदुओं को तकलीफ हो रही है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं। उन्होंने सबसे पहले अगर देखा जाए तो अभी जो मामला चल रहा है उसमें सबसे पहला स्टेप उठाया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। ये संकेत दिया है इन्होंने कि हम नुपुर शर्मा के साथ खड़े हैं। हमारे कोई भी मंत्री कहने का मतलब, वो बैठक में उन्होंने मंत्रियों को निर्देश दिया, इसका मतलब है कि उन्होंने सारे नेताओं को निर्देश दिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताया है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कुछ मत बोलो, जहां तक हो सके नुपुर शर्मा का समर्थन करो। अब समर्थन में बात करने का अलग अलग तरीका हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट समर्थन नहीं कर सकती, क्योंकि अभी वो भाजपा से सस्पेंड की गई है और अभी जांच रिपोर्ट आने तक समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन एक दूसरा आधार होता है, क्योंकि जिस तरीके से नुपुर शर्मा को धमकियां दी जा रही है, उनके खिलाफ हंगामा किया जा रहा है और इस मुद्दे को उठाकर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हंगामा किया गया। कानपुर हिंसा हुई, उसके बाद प्रयागराज में हिंसा हुई, 10 जिलों में लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिली। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ से, मतलब एक समय कहा जा सकता है कि एक तीर से दो निशाना साधा। एक तरफ तो उन्होंने कह दिया कि हम नुपुर शर्मा के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के लोग उनका साथ दें, उनके खिलाफ न बोलें, जहां तक हो सकता है किसी स्तर पर समर्थन करें।
तो हालांकि बीजेपी खुल के समर्थन नहीं कर रही है, कर भी नहीं सकती क्योंकि उन्हें पार्टी से निलंबित किया गया है। लेकिन नुपुर शर्मा की बात करें तो उन्होंने एक ट्वीट किया, ट्वीट करके अपने बयान को वापस भी ले लिया, माफ़ी भी मांग ली। उसके बाद इतना ज़्यादा विरोध प्रदर्शन क्यों देखने को मिला? यही तो सबसे बड़ी समस्या है इन लोगों के साथ, जो मानसिकता है, जिहादी मानसिकता इसको कहते हैं कि धर्म के नाम पर हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी सारी पार्टियों को देखें, भारतीय जनता पार्टी के अलावा एनडीए की कुछ पार्टियों को छोड़ दें तो सारी पार्टियों के मुस्लिम नेता एक ही स्वर में बोल रहे हैं, सारे मुल्ला मौलाना एक ही स्वर में बोल रहे हैं। उन लोगों का भी यही एजेंडा है कि इस मुद्दे को इतना भड़काओ कि एक डर का माहौल पैदा हो जाए कि इस्लाम के खिलाफ कोई बोल ना सके। ये वही तरीका है जो सदियों से इन लोगों ने अपनाया है, यानी कि डर पैदा करना। लेकिन ये भूल चुके हैं कि ये हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हिंदुस्तान में एक सरकार है लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई, यहाँ पुलिस व्यवस्था है, प्रशासन है, और इनकी इस तरह की मानसिकता को उजागर करने वाली मीडिया भी है जो बता सके कि इनके पीछे इनकी साजिश का कारण क्या है, इनके पीछे का इनका तरीका क्या है। राजीव जी, अब तक तो मुस्लिम संगठन ही एक साथ खड़े हुए थे, अलग अलग तरीके से विरोध जता रहे थे। अब बजरंग दल भी सामने आ चुका है, अलग अलग हिंदू संगठन भी सामने आकर नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहा है। एक तरफ हिंदू संगठन, दूसरी तरफ मुस्लिम संगठन। ये कहीं धर्म की लड़ाई तो नहीं, धीरे धीरे हिंदू मुसलमान की लड़ाई तो नहीं बढ़ती जाएगी? क्योंकि जब जब शुक्रवार आ रहा है तो लोगों को लग रहा है कि कहीं धरना ना हो जाए, उग्र प्रदर्शन ना हो जाए। बड़ी बात तो यही है कि ये लड़ाई बनती जा रही है, नहीं, ये बनी हुई है। ये लड़ाई कोई राजनीतिक नहीं थी, ये धर्म की ही लड़ाई थी। एक हिंदू लीडर ने, भारतीय जनता पार्टी की एक नेता ने टीवी डिबेट के अंदर कुछ बातें कही जिससे इन लोगों को परेशानी हुई, और वो बातें कही उन्होंने तो वो एक डिबेट का हिस्सा था। वाद विवाद में कुछ बातें कही जाती है जिसका उदाहरण, रेफरेंस दिया जाता है। उस मुद्दे को लेकर इन्होंने हंगामा खड़ा किया। ये टोटली धर्म का मुद्दा था, ये इससे राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन शुरुआत धर्म से हुआ और धीरे धीरे, चूँकि हिंदुस्तान में हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति होती रही है और उसमें सबसे ज़्यादा जो राजनीति हुई है वो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति होती है। तो ऐसे में इस पूरे धार्मिक, टोटली ये रिलीजियस मुद्दा था और जिसको धीरे धीरे राजनीतिक रंग दिया गया। राजनीतिक रंग देने वाले कौन थे? ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उसके बाद कांग्रेस के कुछ नेता। इन लोगों को लगता है कि मुसलमान हमारे वोटर हैं तो इनके धार्मिक मुद्दे पर भी हम राजनीति कर सकते हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ जब इन लोगों ने ऐसा माहौल तैयार कर दिया तो ज़रूरी होता है कि दूसरा पक्ष यानी हिंदुओं को भी अब ये दिखाना पड़ेगा कि ताकत तुम्हारे पास अगर 15-20% होने के कारण इतना बड़ा हो सकता है तो हम 80% से ऊपर हैं, तो हमारी ताकत भी तो है। अगर तुम ऐसा कर सकते हो, दबाव बना सकते हो, न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हो, सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हो, तो हम 80% लोग क्या चुपचाप बैठे रहे घरों में दुबक के? इसी की प्रतिक्रिया है कि अब धीरे धीरे हिंदू भी जागृत हो रहे हैं। हिंदू संगठनों को भी लगने लगा है कि हमें भी अब सड़क पर आना चाहिए, दिखाना चाहिए कि जब तुम कानून की लड़ाई लड़ोगे तो हम अदालत में तुम्हारा मुकाबला करेंगे, जब तुम कोर्ट में जाओगे हम भी कोर्ट में उसके लिए वकील भेजेंगे, जब तुम एफआईआर दर्ज करोगे हम भी एफआईआर दर्ज करेंगे पुलिस थाने में, लेकिन जब तुम सड़क पर उतरोगे तो हमें भी मजबूरी में सड़क पर उतरना पड़ेगा। और सड़क की लड़ाई जो चल रही है ये अब ये हिंदू मुसलमानों के बीच है, क्योंकि इन लोगों ने हिंदुओं को टारगेट किया है। आप सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में न देखें, पूरे हिंदुस्तान में देखें और हिंदुस्तान के बाहर देखें, जिस तरीके से फिलिस्तीन के अल अक्सा मस्जिद में नमाज के बाद इन लोगों ने हंगामा खड़ा किया और जो तकरीर दी गई है उसको सुनने के बाद किसी हिंदू का खून खौल सकता है। उसने साफ साफ बोला कि हिंदुस्तान में गाय की पूजा करने वाले, काउ वर्शिपर्स, गाय की पूजा करने वाले हिंदू हैं जो मुसलमानों के साथ ऐसा कर रहे हैं, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बोल रहे हैं। अब उसके खिलाफ जिहाद छेड़ो, पूरे दुनिया के मुस्लिम देशों का
ये कर्तव्य बनता है कि आप सब पाकिस्तान का साथ दो, क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क है, उसके पास सेना है और सारे दूसरे मुस्लिम देश हैं वो पाकिस्तान को सेना और आर्थिक तरीके से मदद दें हिंदुस्तान के खिलाफ। पूरी दुनिया के जो मुस्लिम देश हों या क्रिश्चियन देश हों या कोई भी जो सेकुलर कंट्री है, वो सारी कंट्री लगभग ये मानती है कि हिंदुस्तान का मतलब हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का देश है। इस्लामिक कंट्री की ही बात करते हैं। जब आप इतिहास पढ़ेंगी, 47 के बाद की बात है, उस समय से भी कभी भी पाकिस्तान ने नहीं माना कि ये देश जो है मुसलमानों का भी हो सकता है। उन्होंने जब जब भारत और पाकिस्तान के खिलाफ जो बीच जो युद्ध हुए, 48 में हुए, 65 में हुए, 71 में हुए, ये सारे युद्ध में जो पाकिस्तान की मीडिया ने रिपोर्ट दिया था, जो पाकिस्तान की मीडिया में चलता था, वहाँ पर जो बातचीत होती थी, उसमें हर जगह यही बताया गया है, काफिरों ने पाकिस्तान को हराया। ये काफिरों का देश ये मानते हैं। ये मतलब उसके लिए जो काफिर यानी कि हिंदू, यानी कि वो लोग पहले से मान चुके हैं कि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है। सिर्फ भारत के मुसलमानों को ये स्वीकार करने में दिक्कत होती है कि ये देश हिंदुओं का है और हम जो हैं यहाँ पर जिस तरीके से हमें ट्रीट किया जाता है, रखा जाता है, उसकी इज्जत करें, उसके साथ खड़े हों। लेकिन ये लोग इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। इनका जो सिद्धांत है हर जगह वो वही सिद्धांत पर चलते हैं कि जहाँ पर हम कमज़ोर हैं वहाँ पर हमें अपने अधिकार के लिए सेकुलर बन के लड़ना है, मानवीयता की बात करनी है। उसी फ़िलिस्तीन की बात करते हैं। जब फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष चला, गाज़ा पट्टी का मामला चल रहा है, जब फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच जो पिछले दिनों हंगामा हुआ था, झगड़ा हो गया था, मिसाइल भी दागे गए एक दूसरे के ऊपर, तो हिंदुस्तान के जो लिबरल हैं और मुसलमान हैं, उन लोगों ने फ़िलिस्तीन की सहायता की थी, मानवीयता का मुद्दा उठाया था, मानवाधिकारों की बात की थी कि मानवीयता के आधार पर फ़िलिस्तीन को समर्थन किया जाना चाहिए, क्योंकि फ़िलिस्तीन के लोग ज़्यादा मारे जा रहे हैं। अब इजराइल से लड़ोगे तो मरोगे तो तुम ही, क्योंकि इजराइल तुम्हारा बाप है। एक तरह से ताकत के तौर पर भी देखा जाए तो फ़िलिस्तीन क्या पूरे अरब के साथ इजराइल अकेले निपटने के लिए तैयार है। और जो पिछले 40-50 सालों में 1945 के बाद 4-4 बार जो अरब और इजराइल के बीच युद्ध हुआ है, अरब देश सारे, एक नहीं सारे देश इकट्ठा होके ही इजराइल पर हमला किए थे। उस समय भी इजराइल अकेले निपट लिया था इन लोगों से। तो ये जो मानसिकता है इसको समझना चाहिए कि इन लोगों को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, जबकि पूरे दुनिया के इस्लामिक कंट्री भी मानते हैं कि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है और ये लोग नहीं चाहते हैं, ये लोग नहीं मानते हैं। तो वो जो स्ट्रेटजी है ना कि जहाँ हम मजबूत हैं वहाँ ताकत के आधार पर हम दूसरे धर्म को दबाएंगे, उसको इस्लाम कबूल करवाएंगे और दूसरे धर्म को किसी भी स्तर पर वो कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। उसके लिए पहले से ही उसको इस्लामिक कंट्री घोषित कर दो, शरिया कानून लागू कर दो। जहाँ पर बैलेंस है, कुछ ज़्यादा मतलब मजबूत नहीं है लेकिन सामान्य स्थिति में है, वहाँ पर संघर्ष करेंगे। और जहाँ पर थोड़े कमज़ोर हैं वहाँ पर कानून का, सेकुलरिज्म का या इन चीज़ों का, मानवाधिकार का, मानवीयता का हवाला दे दे के बार बार ये कोशिश करेंगे कि हमारी बातें रखी जाए, हमें प्रेजेंस दिखाना है। तो वो स्थिति यहाँ पर हो रही है। और अभी अभी जो भी देख रहे हैं इन लोगों की एटीट्यूड को देखिए। प्रयागराज की बात कर रहे हैं, प्रयागराज में 40-40 लोगों का पोस्टर जारी किए गए हैं, उपद्रवियों के, दंगाइयों के। वहाँ पर जो मास्टरमाइंड है उसकी बात कर रहे हैं, उसके घर गिराए गए हैं, लेकिन उसका पूरा परिवार, यहाँ पर तक कि जो उसकी बेटी जेएनयू में है वो पहले हंगामा करती है, कोर्ट में जाती है, लेकिन उससे पहले क्या करती है, उसके पहले के जो वीडियो आ रहे हैं उसमें साफ साफ तौर पर वो बोल रही है जुडिशियरी के खिलाफ। वो अफजल गुरु के साथ खड़ी है, अफजल गुरु के साथ गलत हुआ है। यानी कि जो इन लोगों का कहना है कि जुडिशियल किलिंग जैसे शब्द, यानी कि न्यायपालिका के रास्ते उसको फांसी जो दी गई है वो हत्या है। अब यहाँ पर उनको न्यायपालिका गलत दिखाई पड़ती है, लेकिन जब अपनी ज़रूरत हो तो दौड़ के चले जाओ सुप्रीम कोर्ट में, अपना घर बचाने के लिए, मकान बचाने के लिए। ये सारे जो लोग हैं
उनका एक एजेंडा होता है कि जहां हमारी ज़रूरत हो वहां सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाओ, और जहां पर लगे कि हमारे खिलाफ कोई फैसला आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायपालिका सबको दरकिनार कर दो कि इन लोगों की कोई औकात नहीं है, ये मोदी सरकार के साथ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। तो एक तरफ अलग अलग जगहों पर योगी का एक्शन जारी है, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने बैठक में एक अहम बयान दिया है। कहा है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ उनके कोई भी मंत्री अब बयान नहीं देंगे। योगी का एक्शन लगातार जारी है। जिस तरह से जुमे की नमाज के बाद पूरे देश भर में हिंसा फैली, लेकिन सबसे ज्यादा एक्शन सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। अब तक 350 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। रोज नए नए नाम सामने आ रहे हैं। उपद्रवियों की लिस्ट तैयार हो रही है, पोस्टर भी जारी किए जा रहे हैं और साथ ही साथ बुलडोजर भी चल रहा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।